वज़ीर साहब ने सुबह सुल्तान को साथ लिया और दरबार में पेश कर दिया। बादशाह सलामत ने जब वो पूरी कहानी सुनी, बादशाह सलामत ने फैसला सुनाया कि सुल्तान को कैद बामुशक्कत दी जाती है। वज़ीर ने बड़ा कहा कि बादशाह सलामत, ये तो हमारा मौसन है, जो हुक्म बादशाहों के मुंह से निकल जाता है वही तकदीर बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी भी इंतहाई मोटिवेशनल है। ये मैंने बहुत दूर की बात है, यानी वो बहुत माजी की बात है। बहुत सालों पहले मैंने रेडियो पाकिस्तान पे ये कहानी सुनी थी। आपकी नज़र करता हूँ। किसी रियासत में एक बादशाह रहता था। उस बादशाह को एक दफ़ा शौक़ पैदा हुआ कि वो अच्छे अच्छे घोड़े पाले। उसने अपने वज़ीर से कहा कि मेरे लिए 100 घोड़ों का अस्तबल बनाओ। वो एक ही रंग के हों, एक ही नस्ल के हों, एक ही कद बुत के हों। ज़ाहिर है बादशाह का हुक्म था। वज़ीर रवाना हो गया। यहाँ कहीं उसको पता चलता था कि वहाँ पे घोड़ों के बड़े बड़े अस्तबल हैं। वो वहाँ पे जाता था, लेकिन वहाँ से 100 घोड़े नहीं मिल रहे थे, क्योंकि कहीं पे वो कद का मसला आ जाता था, किसी पे रंग का मसला आ जाता था, और कहीं पे वो नस्ल का मसला आ जाता था। चलते चलाते लोगों से पूछते, मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करता रहा। एक जगह पे उसे एक आदमी ने बताया कि ये तुम्हारी ये ख्वाहिश, यानी तुम्हारे बादशाह की ये ख्वाहिश सिर्फ एक शख्स पूरी कर सकता है। वो फ़लाँ मुल्क में रहता है, उसका नाम सुल्तान है। वो उस रियासत में चला गया वज़ीर साहब। वहाँ पे जाके उसने अपने बादशाह की ख्वाहिश का इज़हार किया। तो वो जो सुल्तान था, घोड़ों का मालिक, उसने कहा कि जाओ मेरे अस्तबलों में, वहाँ से जाके तुम्हें जिस भी नस्ल के, जिस भी रंग के, जिस भी कद काट के घोड़े चाहिए हैं, वहाँ से 100 घोड़े ले लो। और वज़ीर साहब वहाँ गए तो वहाँ पे तो घोड़े इतने ज़्यादा थे, उन्होंने बड़ी आसानी से एक नस्ल के, एक कद काट के, एक रंग के 100 घोड़े सिलेक्ट कर लिए, उनको अलहदा कर लिया और घोड़ों के मालिक से पूछा कि जनाब बताएं कि इसकी कीमत क्या है। तो सुल्तान ने आगे से जवाब दिया, जो घोड़ों का मालिक था, कि शौक़ दा कोई मुल नहीं, जाओ मेरी तरफ से अपने बादशाह को इन 100 घोड़ों का तोहफ़ा पेश कर दो, हदियतन। वो वज़ीर साहब आए, उन्होंने बादशाह सलामत को बताया कि उनके हस्बे ख्वाहिश वो 100 घोड़े सेलेक्ट करके ले आए हैं, और साथ ये बताया कि घोड़ों के मालिक ने उनसे इसकी कोई कीमत भी नहीं ली, उन्होंने तोहफ़तन आपके नाम भेजे हैं। गर्दिश ज़माना कई साल बीत गए। एक दिन वज़ीर साहब बाज़ार में तशरीफ़ ले जा रहे थे। उन्होंने देखा मफलूकल हाल शख्स बाज़ार में से गुजर रहा है और उसकी शक्ल उसी सुल्तान से मिलती है जिसने उसके बादशाह के लिए 100 घोड़ों का तोहफ़ा दिया था। उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम सुल्तान हो? उसने कहा कि मैं सुल्तान हूँ। वज़ीर ने पूछा कि आपके साथ क्या हुआ? उसने कहा जी कि बस अल्लाह ही की तरफ से है, अल्लाह चाहे तो कख से लख बना दे और चाहे तो लख से कख बना दे। वो चाहे तो मालो दौलत से नवाज दे, चाहे तो वो गुर्बत की इंतहाई पस्तियों में गिरा दे। खैर, वज़ीर ने सोचा कि ये हमारा मोहसन है, उसको अपने साथ लिया। घर में जाके उसको अच्छा सा लिबास बनाया और उसको कहा कि आराम करो, सुबह मैं आपको दरबार में पेश करूँगा। वज़ीर साहब ने सुबह सुल्तान को साथ लिया और दरबार में पेश कर दिया। बादशाह सलामत ने जब वो पूरी कहानी सुनी, बादशाह सलामत ने फैसला सुनाया कि सुल्तान को कैद बामुशक्कत दी जाती है। सुल्तान का जुर्म यह करार पाया कि उसे आवारागर्दी में सज़ा सुनाई गई है। वज़ीर ने बड़ा कहा, लेकिन बादशाह ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। खैर, सुल्तान को कैद कर दिया गया। वज़ीर ने बड़ा कहा कि बादशाह सलामत, ये तो हमारा मौसन है, लेकिन बादशाह ने कहा कि जो हुक्म बादशाहों के मुंह से निकल जाता है वही तकदीर बन जाती है। काफ़ी साल गुजर गए। वज़ीर को इस बात का कल्क तो था। एक दिन बादशाह ने वज़ीर से कहा कि सुबह सुल्तान को लिबास फाख में पेश किया जाए। वज़ीर मसूफ़ बहुत हैरान और उसके साथ साथ परेशान भी हुए कि ये बादशाह को अब क्या हो गया है। खैर, सुबह सुल्तान को ज़र्क बर्क लिबास में बादशाह के सामने
पेश किया गया। बादशाह ने उसका हालचाल पूछा, उसको अपने साथ तख्त पर बैठाया और ऐलान किया, आज के बाद मेरी आधी बादशाही का मालिक ये सुल्तान है। अब वजीर ने डरते डरते बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, ये माजरा क्या है। बादशाह ने कहा, जब मैंने सुल्तान को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इसका सितारा गर्दिश में है, इसको जो भी दिया जाएगा सब तबाह हो जाएगा, सोना दिया जाएगा तो मट्टी बन जाएगा। तो मैंने कहा कि उस वक्त का इंतज़ार किया जाए जब इसका सितारा इस गर्दिश से बाहर हो। तो मैंने इसको कैद कर दिया, लेकिन मैं इसके हाल से बाखबर रहा। मैंने कैद खाने के दरोगा से कहा कि इसे मूंज दी जाए, वो मूंज जिसका हम ये बान वगैरह इस्तेमाल करते हैं चारपाइयाँ बुनने के लिए, उस मूंज से ये बान बनाए। शुरू में वो मूंज से ख़राब हो जाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको अगर 1 रुपए की मूंज देते थे तो वो 1 रुपए का बान बन जाता था, बाकी ज़ाय हो जाती थी। इस तरह करते करते अब इसको 1 रुपए की मूंज देते थे तो ये 5 रुपए का बान बना देता था। यानी अब इसके हाथ में ये तासीर पैदा हो चुकी थी कि इससे चीज़ें ख़राब नहीं होती थीं, बल्कि जो इसको चीज़ दी जाती है उसकी ये 5 गुना बना देता है। तो मैंने सोचा कि अब इसका सितारा गर्दिश से बाहर हो गया है, अब सुल्तान के उस घोड़ों वाले एहसान का बदला उतारा जाए। मैंने आज सुल्तान के नाम अपनी आधी बादशाही लिख दी है, अब उसका ये बादशाह है। आपने मुशाहदा किया होगा कि बाज़ लोग जो है वो कोई भी काम करते हैं तो उनसे वो ख़राब हो जाता है, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो रफ़ सी ज़मीन होती है, वो खेती बाड़ी के लिए तैयार भी नहीं की होती, तो उसमें भी वो बीज का छट्टा दे देते हैं तो उसमें फसल लहलहाना शुरू हो जाती है। ये अल्लाह की तरफ से देन है, इंतज़ार करना पड़ता है। वक्त एक सा नहीं रहता, बुरा और अच्छा वक्त बदलता रहता है। कुरान पाक में भी है, इन्नमाल उसरि युसरा, इन्नमाल उसरि युसरा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। काबिल कदर नाज़रीन, मोटिवेशनल, इंटरटेनमेंट, अहम वाक़यात, मुशाहदात और तजर्बात पर मबनी वीडियोज़ देखने के लिए अपने चैनल मिसाली दुनिया को सब्सक्राइब कर लें।